हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। पिछली वीडियो में हम लोग देखा था, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम लोग को थोड़ा सा पेचीदा महसूस हो रहा था, तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। चूँकि हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, 8 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग देख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2c। उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसमें इनपुट किया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca और माइनस ए, इसको भी हम एज इट इज उसी फार्मूला में तोड़ दिए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। चूँकि इन दोनों में माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा के हमने माइनस कर दिया है, प्लस 2ab 2bc 2bc और 2ca 2c। चूँकि bc में माइनस है तो bc जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ माइनस लेकर के जाएगा अपने साथ। 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर को एज इट इज़ हम लिख देंगे। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा आवाज़ आप लोग का बदला आता होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। यहाँ हम लोग की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास आएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस के चलते हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा लेकिन इस माइनस के चलते आएगा माइनस सी स्क्वायर। इसको देखते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आता है, देखिए माइनस, और इस माइनस के चलते इसको कर देगा प्लस, प्लस 2ab। इसको देखिए bc प्लस में है लेकिन इसके चलते माइनस हो जाएगा तो माइनस 2bc लिख सकते हैं। इसको देखिए ca, लेकिन इसके चलते ये प्लस में बदल जाएगा तो प्लस 2ca। बाकी ये जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे 4b स्क्वायर और माइनस 4c स्क्वायर। देखिए क्या रिजल्ट आता है, ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, सी स्क्वायर से कैंसिल होगा। देख सकते हैं 2ab तो हमारे पास आ जाएगा 4ab, 2bc ए भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ca ए भी ऐड हो जाएगा तो आपके पास आएगा 4ca। यहाँ हम लोग बात करें तो 4b स्क्वायर और माइनस 4c स्क्वायर। थोड़ा आगे देखिए इसमें प्रोसीड हम लोग कर सकते हैं तो 4a कॉमन आ जा रहा है, 4a जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा b प्लस सी। यहाँ बात करें तो 4 कॉमन आ जाएगा तो निकलेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज। देखिए फिर फॉर्मूला में बैठता नजर आ रहा है, 4a एज इट इज रखिए, b प्लस सी को एज इट इज रखिए। यहाँ देखिए 4 को हम लोग कर सकते हैं 4 यहाँ लिख करके, और ये देखिए b प्लस सी और b माइनस सी, ये फॉर्मूला में इनपुट हो जा रहा है, ये पूरे टर्म के लिए आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं इन दोनों में से चाहे तो कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। कॉमन हमारे पास आ सकता है 4 और b प्लस सी, जो कि दोनों में से कॉमन आएगा। चूँकि देखिए 4 इसमें भी और b प्लस सी दोनों में कॉमन है, तो 4 और हमने निकाला b प्लस सी को कॉमन, 4b प्लस सी को कॉमन निकाला तो a बचेगा, और यहाँ 4b प्लस सी को निकाला कॉमन तो हमारे पास 4b माइनस सी बचेगा, ए वाला टर्म बचेगा। तो नहीं चूँकि सॉरी 4 तो हमने निकाल चुके हैं तो b माइनस सी बचेगा, ए वाला टर्म बचा। ये देखिए इसको इंक्लूज कर दिया तो एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं 4b प्लस सी, और ये हो जाएगा a प्लस बी और माइनस सी। तो फाइनल रिजल्ट इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से देखा, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि पिछली बार हम लोग से थोड़ा सा पेचीदा हो गया था, मतलब स्पेस ना होने की वजह से हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में थोड़ा सा खिचड़ी पक गया था। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपको कहता क्या है, 3x का पावर 5 और 48x है। तो इसमें हम कुछ ऐसा कॉमन लेंगे जो स्क्वायर के रूप में हमें फॉर्मेट दे दे। देखिए एक अगर निकाल देते हैं इसमें से तो कॉमन बैठ जाएगा, एक x निकालेंगे, और 3 निकालेंगे तो ऑलरेडी ये भी कॉमन, यानी कि 3x अगर निकाल दिया जाए, देखिए 3x निकालेंगे तो x का पावर क्या बचेगा 4, और यहाँ
16 3 48, 16 3 जा, और x तो बाहर निकल गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं 3x, और ये फॉर्मेट बन गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बन गया फॉर्मेट। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x, और एक बार इसको प्लस कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक बार इसको माइनस कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगेन ये दोबारा टूट सकता है ब्रैकेट में, इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट आएगा 3x एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ हम लोग कर सकते एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 4, और आपका आएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट रहा है इस तरीके से। यानी इसमें 3-4 टर्म में फैक्टराइजेशन किया गया और कोई विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, इसके सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं क्या कहता है। 2ab प्लस सी डी ब्रैकेट में है, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए पहले इस 2 को तो हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि इसको बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या कहना ये चाह रहा है। देखिए बाहर निकालेंगे तो 2ab बचेगा, और यहाँ बचेगा 2cd माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। देखिए ए बी है तो ए बी वाला टर्म यहाँ से मैच कर रहा है, तो हम चाहे तो इसको इस टर्म के साथ इंक्लूड करके लिख सकते हैं। सी डी है, देखिए सी डी वाला भी टर्म मैच कर रहा है, तो पहले सी डी प्लस वाला टर्म है उसी को हम लोग लेते हैं। सी स्क्वायर और डी स्क्वायर और प्लस 2cd हमने कर दिया, ये पूरे टर्म को ले लिया। प्लस देखिए 2ab, या इसको हम लोग ऐसा करें माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस से माइनस 2ab हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको c प्लस डी का होल स्क्वायर। देखिए, और चूंकि ये माइनस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए दो टर्म में बदल गया, ये दोनों टर्म का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम एक बार प्लस करेंगे, सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी, और एक बार इसको माइनस करेंगे, सी प्लस डी माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस बी बदल जाएगा। ये हमारा रिजल्ट रहा है। तो हम एज इट इज़ यहाँ हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बुक्स के अनुसार कोई विशेष नहीं, ऐसे ही दे रखा है, तो हम लोग उसको ऐसी बुक में एज इट इज़ है छोड़ देते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। थर्ड वाला पार्ट कहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर और 4xy दे रखा है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। देखिए इसमें पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इन दोनों टर्म से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को चूँकि दोनों से कर दिया, y से करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और y को जब इससे करेंगे तो प्लस बन जाएगा, दोनों माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4xy, ये रिजल्ट आएगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में है 4xy। हम लोग चाहे तो इसमें एक फार्मूला बैठा सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy इधर से ब्रैकेट को हम लोग खाली कर 2xy को हम दो भाग में डिवाइड कर दें तो एक फार्मूला बैठ सकता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे तोड़ रहे हैं, हमने लिखा है इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इसको लिया, प्लस 2xy, इसमें से 2 निकाला बाहर। हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 लिया और 2xy लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। देखिए 2 और 2 क्या होगा, 4xy में बदल गया हमारा है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये फार्मूला में हमारा बैठ जाता है एक्स वाई और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab आ गया है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया। इस तरीके से रिजल्ट आया। अब देखिए दोनों दो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए, एक्स वाई प्लस 1 और प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वाई। दूसरा में आएगा
एक्स वाई प्लस वन और माइनस एक्स और प्लस वाई, ये टर्म हमारा आ गया। इसमें देखिए मिलते जुलते टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं एक्स वाई आगे पीछे करके वन को, और नहीं तो एज इट इज हम लोग छोड़ भी सकते। तो देखिए ऐसे हम लिख देते हैं एक्स वाई प्लस एक्स और माइनस वाई, और वन को हम लास्ट में लेकर के चले गए, कोई ज़रूरी नहीं था लेकिन ठीक भी है। ये देखिए एक्स वाई और इसमें हमने कर दिया आपको माइनस एक्स और प्लस वाई और प्लस वन, इसको लास्ट में लेकर के, बस आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चौथे नंबर की तरफ, जो कि चौथा का चौथा पार्ट है। ये भी बहुत आसान है, कुछ ऐसा है नहीं, बस थोड़ा सा इसको फार्मूला में हम लोग को ब्रेक डाउन करना होता है कि कैसे ब्रेक डाउन होता है। देखिए एक्स स्क्वायर को तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस अगर हम लोग 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर करते हैं, और फिर 11 है तो चूंकि 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 और 2 11 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो हम लोगों ने माइनस में इनपुट कर दिया, कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, यानी कि इसको फॉर्मेट में हम लोग बैठा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठ गया। इसको भी देखिए चाहें तो 3xy के फॉर्मेट में बैठा दिया, ये बैठ गया। अब फिर चूंकि ये दोनों क्या दो स्क्वायर के रूप में आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं एक बार प्लस करके और एक बार इसको माइनस कर देंगे, तो फॉर्मेट हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए फॉर्मेट तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 3xy, एक फॉर्मेट हो गया, प्लस कर दिया, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 3xy। इस तरीके से हम लोग का रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को माइंड कॉन्सेंट्रेट करना होता है, और कुछ विशेष हम लोग का नहीं है। तो अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होता है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया चौथा। तो हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिख रखा पहले से कि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, x4 + 4 दे रखा है, तो हम लोग को इसको स्क्वायर के रूप में लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। आप जरा सोचिए कि क्या हो सकता है, या तो इसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा तो कुछ रास्ता निकलेगा। तो हम लोग प्लस माइनस इसमें करते हैं। देखिए ए स्क्वायर और 2ab और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो निकल सकता है, इसमें हम लोग कुछ 2ab के फॉर्मेट में ऐड कर दें तो काम हो सकता है, अगर हम लोग चाहें तो देखिए कुछ हम लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग एडिंग और सब्सट्रैक्शन करते हैं 4x स्क्वायर से। देखिए हम लोग लिखते हैं x का पावर 4 + 4, x का पावर 4 + 4 + 4x स्क्वायर और -4x स्क्वायर। अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें तो देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2ab के फॉर्मेट में आपको आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab के फॉर्मेट, ये तीनों फॉर्मेट में बन जा रहे हैं। देखिए अगर ऐसे हम लोग लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ये देखिए लिखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, जो बी स्क्वायर 2ab हो गया, और ये -4x स्क्वायर तो ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एज इट इज। ये देखिए तीनों फॉर्मूला में बैठ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप, और यहाँ भी चाहे तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला में बैठ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x एज इट इज, और दूसरे में
एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, ये भी सही है। या फिर चाहे तो आप लोग एक्स वाला टर्म को पहले भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, और यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, आंसर लिख सकते हैं। और एक बात और, यहाँ हम लोग ने जो प्रोसेस किया तो चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 4x², यहाँ लिख सकते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 4x²। ये हम लोगों ने ऐड किया फॉर्मूला में सेटअप होने के लिए, मतलब फॉर्मूला में बैठ जाए, इसलिए हम लोग ने इसको ऐड किया। ये देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे ऐड करके, ताकि ये फॉर्मूला में हमारा फॉर्मेट तैयार हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आगे देखिए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट कहता है x4 प्लस x² प्लस 1। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, कुछ फॉर्मूला में बैठाया जाएगी, कैसे काम चलेगा। तो अगर तोड़ने की बात करें तो देखिए क्या होता है, x² का होल स्क्वायर और प्लस x² और प्लस 1। ये देखिए a² आ गया और ये b² आ गया। तो अब हम लोग को चाहिए 2ab। तो अगर इसमें हम लोग 2ab वाले पार्ट को हम लोग निकालें, x4 x² और प्लस 1, अगर हम लोग 2x² इसमें एडिंग सब्सट्रैक्शन कर दें तो कुछ रिजल्ट आ सकता है, या x² कर देते हैं। देखिए अगर इसमें हम लोग करते हैं, गौर से देखिएगा, x² का स्क्वायर और प्लस x² और x² और प्लस 1 माइनस x²। देखिए प्लस माइनस ये कर दिए हैं चूँकि, ठीक है ना। तो हमारे पास रिजल्ट आता है x² का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x² और इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस x²। तो हमारे पास रिजल्ट आता है x² और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये के फॉर्मूला में बैठ गया, और माइनस x²। देखिए एज इट इज़ ये भी फॉर्मूला में बैठ गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। तो हम लोग लिख सकते x² प्लस 1 और प्लस x, एक बार ऐड कर दीजिए, और दूसरे वाले फॉर्मेट में x² प्लस 1 और माइनस x कर दीजिए, ऐड कर दिया। हम चाहे तो इसको सजा करके लिख सकते हैं, यानी x वाले पार्ट को पहले कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। x² प्लस x और प्लस 1 ये पार्ट हम लोगों ने कर दिया, और दूसरा कर दिया x² माइनस x और प्लस 1, एक एज इट इज़ कर दिया। अब जरा प्रोसेस हम लोगों ने क्या लगाया था तो उसको थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं। एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग था x², यहाँ लिख सकते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट कितना था आपका, x² था। x² को हमने ऐड किया था और क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया था। तो हम लोग को थोड़ा सा मेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि आप लोग को समझ में आए। कुछ विशेष ऐसा नहीं है इसमें क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम लोग को चाहिए कि थोड़ा सा पारदर्शी रखें ताकि आप लोग को समझ में आए ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो अब तीसरे नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। a² 2ab और b², ये तो ऑलरेडी फार्मूला में बैठ जा रहा है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला में बैठाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को करना पड़ सकता है। देखिए फार्मूला बैठ रहा है x² का स्क्वायर, पहले तोड़िए इसको, और 2x² और y² और आपका हो जाता है प्लस y² का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा बैठ गया जो ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, तो फॉर्मेट बैठ गया a² 2ab और b²। तो ये पूरे फार्मूला में बैठ गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे एडजस्ट कर दिया जाए। तो x² y², ये फार्मूला में आपको दिया है कि नहीं दिया है, नहीं, चूँकि देखिए यहाँ सवाल में एक बार दे रखा है, डबल नहीं दिया। हम लोगों ने सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, तो हमने यहाँ डबल कर दिया है, इसलिए एक घटा देंगे, x² प्लस y², ये हम लोगों ने माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग को हम सवाल हमने देखा जो हम लोगों ने, ये चूँकि एक टर्म में दे रखा है, मतलब 1 टाइम्स दिया हो, लेकिन हमने 2 टाइम्स लिख दिया था, इसलिए 1 टाइम्स हमने घटा दिया। ये पूरा फॉर्मेट में तैयार हो गया फार्मूला में। तो देखिए फार्मूला हो जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और ये भी आपका फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर एज इट इज़ कर दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आप लोग को लगता है कि बहुत ऐसा डिफ़िकल्टी है। ये देखिए एज इट इज़ आ गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था, बस कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इस टर्म को, हमने एडिंग और सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे लिख देंगे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इसको जो हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट किया तो देखें ऐड किए तो डबल हो जाएगा और सब्सट्रैक्ट कर दिया तो इस तरह से फॉर्मूला में बैठ गया। ये सब हम लोगों ने किया कि फॉर्मूला में बैठ जाए, इसलिए हम लोग ऐसा प्रोसेस में डाला कि आगे हम लोग को दिक्कत वगैरह न रहे, परेशानियों से हम लोग बचते रहे। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, चलते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा इफेक्टाइजेशन है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम सबको मेहनत लग रहा है और कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए कहता क्या है कि फैक्टराइज कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चूँकि देखिए फॉर्मूला में बैठ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है और इसको हमने तोड़ दिया 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर में। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला में बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी चूँकि जानते हैं फॉर्मूला। अब देखिए इसको हम लोगों ने तोड़ा है, दोनों फॉर्मूला में जब बैठ गया तो एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस। देखिए इस पूरे टर्म को लिखा है और इसको प्लस किया है, इस पूरे टर्म को लिखा है और इसको माइनस कर दिया, लिख दिया। ये देखिए ये टर्म हमारा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy और ये जेड स्क्वायर को साइड में हमने कर दिया ताकि इन तीनों टर्म को मिलाकर के फॉर्मूला बनाया जाए। तो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया जेड एच जेड। इस सेकंड ब्रैकेट में हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर और 2xy को सामने लाया, वाई को इधर रखा, जेड को लास्ट में कर दिया। तो देखिए ये तीनों टर्म मिलकर के फॉर्मूला बनाया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा। अब देखिए फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, तो फिर एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। जेड वाले टर्म को इसमें प्लस किया, जेड वाले टर्म को माइनस किया, ए माइनस बी हो गया। ठीक है ना, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मेट आ गया, एक बार इस टर्म को लिखा है, एक बार इस टर्म को प्लस कर दिया, इस टर्म को लिखा है, इस टर्म को माइनस कर दिया। तो ये फाइनल हम लोग का रिजल्ट आ गया, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ईजी तरीके से ही है। ठीक है, लेकिन लग रहा था कि कितना पेचीदा वगैरह है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 एज ए डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि इसको एक्सप्रेस करना है 2 स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ विशेष ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। देखिए चूँकि हम लोग को टर्म डिवाइड करना होता है तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि टर्म हम लोग को कहाँ से डिवीज़न किया है। देखिए इन दोनों टर्म में देखिए प्लस माइनस का यहाँ फ़र्क आ रहा है, तो हमने यहाँ से टर्म को डिवीज़न किया है। तो चूँकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 9 बचेगा, ये टर्म डिवीज़न हो गया, आपको बताते हैं। और यहाँ से देखिए एज इट इज़ रख दिया, इसमें से कोई प्लस साइन है इसलिए हम लोग को कुछ माइनस वगैरह कॉमन लेने की जरूरत है। तो ए और बी टर्म हो गया, ए और बी टर्म यानी ए स्क्वायर यानी ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं ए माइनस बी बराबर नहीं ए माइनस बी और ब्रैकेट हो जाएगा ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। बस इसी फार्मूला को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है और ये किया है। इस तरीके से ये वाला हमारा एग्जाम्पल एंड होता है। तो इसके लिए धन्यवाद। फिर आगे हम लोग चलेंगे सेकेंड वीडियो में, सेकेंड चैप्टर का डिस्कस करेंगे।